Okay, so we'll start with the topic upthrust. क्या? ठीक है बच्चे, क्या लिखा हुआ है ये up और ये क्या लिखा हुआ है thrust. Thrust समझते हो? What was thrust? Force acting perpendicular or normally on a surface. And if it is upthrust, means force acting in which direction? Upward direction. ठीक है. अब ये upthrust क्या है बच्चे? It is a upward force. What is it? It is a upward force acting on a body submerged in a fluid, by the fluid. Fluid मतलब liquid और gases. हम liquid करेंगे ज़्यादा, ठीक है? What is upthrust? Upthrust is the upward force which a body experiences when it is put in liquid or when it is put in water, when it is put in air, है ना? तो हर जगह नीचे से क्या एक्सपीरियंस करना पड़ता है बच्चे? फोर्स, अपथ्रस्ट, और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? मतलब जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट. द अदर नेम फॉर अपथ्रस्ट इज buoyant force. What is the other name of upthrust? It is buoyant force. What? Buoyant force. समझ आ गई? Upthrust or buoyant force is the upward force which a body experiences when it is submerged in water. ठीक है जी? Clear? Okay. For example, Ajay's weight in air is 50 kg. Am I right? क्या मैंने सही लिखा है? अजय का वेट 50 kg. क्या मैंने सही लिखा है? अजय का वेट 50 kg. क्या गलत है इसमें? और कुछ? kgf. क्या आएगा? 50 kgf because unit of weight is kgf. या फिर SI में करो तो क्या हो जाएगा? Newton. If I immerse half of the Ajay in water, अगर हम अजय को आधे को पानी के अंदर इमर्स कर देते हैं और अब वेट नोट करते हैं तो वेट कितना आएगा? 50 से ज्यादा या कम? ज्यादा आएगा. क्यों? वाटर का वेट हो जाएगा. मतलब अगर ये पानी में इमर्स है तो वो सारे पानी का वजन अजय के ऊपर ही है. इसका मतलब हम स्विमिंग पूल में तो कभी जा ही नहीं सकते क्योंकि स्विमिंग पूल का सारा वजन किस पे आ जाएगा? हम पे, है ना? छोटे बच्चे बाल्टी टब में नहाते वो तो नहा ही नहीं सकते क्योंकि पूरी बाल्टी का वजन किस पे आ जाएगा? उन पे. ठीक है जी? ये कहना है रुद्र देवता को, है ना? तो ऐसा नहीं होता. जब पानी में किसी को इमर्स करोगे तो पानी क्या लगाएगा? अपथ्रस्ट. क्या लगाएगा बच्चे? अपथ्रस्ट. And the weight of water will the weight of a body will be in downward direction. इसको ये फोर्स क्या कर रही है? ओपोज. तो इसका वेट कम आएगा. लेट इट बी कितना? 40 kg. तो जो 10 kgf कम हुआ है ये किसकी वजह से कम हुआ? किसकी वजह से कम हुआ? किसकी वजह से कम हुआ बच्चे? अपथ्रस्ट. किसकी वजह से? अपथ्रस्ट. इज इट क्लियर? वाटर के अंदर बॉडी जा रही है तो वाटर फोर्स लगा रहा है ना. बॉडी पे वाटर का वजन थोड़ी आ रहा है. समझ आ गई? पे हमारा वेट तो हम तो मशीन से लटके हुए हैं. पानी में अपथ्रस्ट लग रही है. पानी नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है. अगर पानी नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है इसका मतलब हमारा वेट पानी में कम हो जाता है और ये हमें पता है ना? पता है ना? पुष्पराज देखिए, अभी 3 पुष्पराज है ना, उसमें अपथ्रस्ट का काम होता है एक जगह. बताओ कहाँ? जब पुलिस वाले आ जाते हैं इतनी सारी चंदन की लकड़ियां होती है ना, उनको उठा के अंदर रखोगे तो वेट क्या होगा? बहुत ज्यादा. तो वो जो भी पुष्पा वो क्या करता है? वो सारी लकड़ियों को किसमें डाल देता है? पानी में. पानी में लकड़ी डूबेगी नहीं. क्यों? क्योंकि लकड़ी पे क्या लगेगा? अपथ्रस्ट. क्या लगेगा? अपथ्रस्ट. और वो लकड़ियां तैरते हुए क्या है? आगे चली जाती है. डैम में जाके भी लकड़ियां नीचे नहीं जाएंगी. क्या रहेंगी? ऊपर. क्योंकि क्या लगेगा? अपथ्रस्ट. और वहां से लकड़ियां. पानी से किसी चीज को ऊपर उठाते हो एकदम से भारी हो जाती है. पानी में कोई चीज क्या हो जाती है ना? हम जब वाटर पार्क वगैरह जाते हैं, स्विमिंग पूल में, हम एक दूसरे को उठा के पटक सकते हैं पानी में.
लेकिन पानी से अंदर तक ही आप उठा सकते हो एक दूसरे को। जैसे ही पानी से बाहर आते हो एकदम से वजन क्या हो जाता है, साथ। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट। समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर बिल्कुल? ओके। हाँ जी। जब आप पानी में जाते हो, फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, लिखो कॉज ऑफ अपथ्रस्ट। लिक्विड कर सकते हो, फ्लूइड कर सकते हो। बाय द फ्लूइड ही लगा रहा है तो फ्लूइड के अंदर। सर एयर भी फ्लूइड ही है। हाँ जी। सर यहाँ एयर का अपथ्रस्ट कम है, ज़्यादा नहीं है। एयर का थोड़ा अपथ्रस्ट तो होता है लेकिन उतना नहीं है, कम है। इसीलिए हम कह देते हैं कि हर सेकंड हमारी स्पीड 9.8 बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली में उतनी नहीं बढ़ती, थोड़ी सी कम बढ़ती है, क्योंकि हवा हमारी स्पीड को क्या करता है, अपोज करता है। यही अगर पेपर उस पर जो अपथ्रस्ट लग रही है वो मतलब उस पेपर का वेट कम है, इसलिए वो अपथ्रस्ट उसको क्या कर पा रही है, आगे करेंगे इस पर। ठीक है, लिखो कॉज ऑफ अपथ्रस्ट। कॉज ऑफ अपथ्रस्ट, कॉज ऑफ अपथ्रस्ट। Cause of डायग्राम बनाना है बच्चे। You have to draw the diagram along with me. ठीक। अब जब ये पानी के अंदर, देखो बच्चे सारे में डॉट्स मत लगाना, है ना, सारे में डॉट्स लगाते हो ना तो फिर वो कंफ्यूजन सी हो जाती है, जो मार्किंग अपनी वो नहीं कर पाते आप, है ना। अब देखो इस पे मैं प्रेशर ले रहा हूँ कुछ, क्या इस साइड से प्रेशर लगेगा इस पे? Yes. A body in water experiences, a body in fluid experience pressure from all. क्या यहाँ से भी लगेगा? ये कितना है? P1, ये कितना है? ठीक बच्चे, क्लियर? उधर ध्यान देना, एक प्रेशर ऊपर से लगेगा P3 और एक प्रेशर इधर से भी लगेगा जिसका नाम है P4। ठीक है, कॉमन सेंस, दिमाग यूज करना। इज इट क्लियर? मान लो P1 और P2 सेम डेप्थ पे है ना, हो सकता है P1 P2 यहाँ हो, यहाँ हो, मतलब इसके ऑपोजिट इधर प्रेशर होगा ना। अब मुझे ये बताओ P1 और P2 में क्या रिलेशन? इक्वल। P1 और P2 क्या है? क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या हो गया? इक्वल एंड ऑपोजिट। समझ आ गई बच्चे? एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल। तो ना बॉक्स इधर जाएगा ना बॉक्स इधर आएगा। समझ आ गई? इज इट क्लियर? ओके। सेकंड केस, P3 और P4 में क्या रिलेशन? ये भी इक्वल है, ऑपोजिट है, इक्वल नहीं है। गुरीना जी कह रहे P4 ज्यादा होगा। तुम तो सब हो गए गुरीना की साइड पे। चलो मोनिका बताओ। गुरीना जी कह रहे हैं P4 ज्यादा होगा, आप कह रहे हो P4 ज्यादा होगा। क्यों? प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। वेरी गुड। तो P4 विल बी मोर देन P3, प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। अच्छे टीचर से प्रेशर जाते हैं। वेरी गुड। सबसे बोलो किससे है? पुनीत सर से। बच्चे डेप्थ के ऊपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा ऊपर वाला प्रेशर पढ़ा दिया अपन, लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, HDG। ठीक, पढ़े आगे बना जल्दी करो। कॉजेज ऑफ लिक्विड प्रेशर में ये पहले ये दो चीजें लिखो। ठीक है, मतलब अगर मैं पानी में जाता हूँ, आराम से रिलैक्स वगैरह मेरे को वैसे याद है। ठीक है, जैसे हम पानी में जाते हैं तो एक प्रेशर मेरा सर पे लग रहा है पानी का, एक प्रेशर पैरों पे लग रहा है। कौन सा ज्यादा लगेगा? कौन सा ज्यादा लगेगा? पैरों पे। मतलब ये प्रेशर मुझे नीचे भेज रहा है, नीचे का जो प्रेशर है वो मुझे कहाँ भेज रहा है? ऊपर। दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, यस और नो? तो योर P4 will always be more than P3, so you will get some difference. Will you get some difference? Will you get some difference? जो भी ये डिफरेंस आपके पास आएगा, ये क्या है? इसको बोलते हो आप नेट प्रेशर। क्या बोलते हो इसको आप? नेट प्रेशर। बच्चे ध्यान रखो, आज इसको ध्यान रखो। इसको क्या बोलते हो आप? नेट प्रेशर।
क्या बोलते हैं आपसे? नेट प्रेशर। मतलब इस बॉडी के ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है, इस बॉडी के ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है। ऊपर वाला अगर 10 पास्कल था, नीचे वाला हो गया 30 पास्कल, तो नेट प्रेशर बॉडी पे कितना लग रहा है? 20 पास्कल। इन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट क्या? अपवर्ड डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन, है ना? इन विच डायरेक्शन? अपवर्ड। लिखो, लेट एरिया ऑफ द बॉडी बी ए, let area of the body be A, let area of the body be A, let area of the body be A, मैं इसके बीच में लिख देता हूँ A। तो अब बताओ फोर्स क्या है? फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इनटू एरिया क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया क्या होता है? थ्रस्ट। फोर्स किस डायरेक्शन में? अपवर्ड, है ना? तो अपवर्ड फोर्स को क्या बोल देते हैं? अपथ्रस्ट। तो जो अपथ्रस्ट होती है बच्चे, ये किसके बराबर होती है? ऊपर वाले और नीचे वाले प्रेशर का डिफरेंस। मतलब नेट प्रेशर को जब आप एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? अपथ्रस्ट। क्या आ जाता है आपके पास? अपथ्रस्ट। इजी है, सौखा है बिल्कुल, है ना? कोई ज्यादा इसमें उलझना नहीं। अब वर्डिंग लिखो। नेट प्रेशर और एरिया। अगर ये बॉडी बिल्कुल यहाँ होती तो ऊपर का प्रेशर क्या हो जाता? 0, है ना? बिल्कुल ऊपर होती तो प्रेशर क्या हो जाता? 0। ठीक है, ओके। आगे लिखो, द डिफरेंस इन प्रेशर्स, द डिफरेंस इन प्रेशर्स, द डिफरेंस इन प्रेशर in a liquid due to depth, the difference in pressure, the difference in pressure on a liquid due to depth in a liquid, the difference in pressure in a liquid due to depth, the difference in pressure in a liquid due to depth, in a liquid due to depth is the cause of upthrust। और आपने प्रूव कर दिया है ना? कि प्रेशर ऊपर की डायरेक्शन में, फोर्स भी ऊपर की डायरेक्शन में, अपथ्रस्ट। ये सारा लिखोगे जब कॉल आता तो टीचर कहीं से एक नंबर निकाल सकता तुम्हारा। डायग्राम बनाओ, दोनों प्रेशर बराबर दिखा दो, दोनों प्रेशर क्या दिखा दो? बराबर दिखा दो। P3 P4 ये आ गया। क्लियर है बच्चे? समझ आ गई बच्चे? तो दिक्कत इसमें देखो, मैंने कुछ चीजें स्किप कर रहा हूँ, है ना? चीजें स्किप क्यों कर रहा हूँ? ताकि हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ आए। ठीक है, चलो अगला टॉपिक लिखो, अगला टॉपिक लिखो, फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट, फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट, फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट, फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट, फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट। ठीक है, एक लाइन लिख लो, आपको है ना वो सारा बनाना है। देखो, ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम। बच्चे मतलब पेंसिल से लिख लेना चाहिए, अगर बनाना है या ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट टिल, एंड राइट टिल, ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट टिल अपथ्रस्ट इक्वल्स टू P net into area। ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट टिल अपथ्रस्ट इक्वल्स टू P net into area। P नीचे उसके नेट इनटू एरिया। ठीक है, मतलब आपको वो पूरा तामझाम जो भी आपने किया वो दोबारा करना पड़ेगा अपथ्रस्ट के फॉर्म पे सारा। मतलब ये होगा अपथ्रस्ट इक्वल्स टू P net इनटू एरिया। किया है ना अभी आपने पिछले में, ये सारा दोबारा बनाना पड़ेगा, उतनी जगह छोड़ दो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं बच्चे, जो अभी लिखा है तुमने वो सारा दोबारा लिखना है, जो लिखा है वो सारा दोबारा लिखना है। बेटा ये साथ में रहा, जो लिखा है वो सारा दोबारा लिखना है। इज इट क्लियर? मतलब हम लोग यहाँ आ गए, हम डायरेक्ट आ जाएंगे। अब थ्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं FB से। FB का फॉर्मूला है P net into area, P net into area, buoyant force। अब थ्रस्ट का दूसरा नाम होता है buoyant force। ठीक है बच्चे, क्लियर है? इज इट क्लियर? अच्छा, लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? HG। क्या फॉर्मूला होता है? बोलो, H into
डी इंटू जी, और ये हमारे पास क्या है, एरिया। एच डी जी, क्या, एच डी जी। कोई कंबाइन कर सकते हो कुछ, एच और ए को कंबाइन कर सकते हो? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे? एच इंटू डी इंटू जी, एरिया कितना लिख दो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या बन गया, एफ बी इक्वल्स टू एच इंटू एल इंटू बी इंटू डी इंटू जी। बताओ क्या बनेगा, एफ बी इक्वल्स टू एच एल बी क्या हो गया, वॉल्यूम किसकी, इमर्स्ड का। ये ध्यान रखना, बॉडी की वॉल्यूम नहीं है पूरी है। अगर बॉडी का आधा हिस्सा होता तो आधे की वॉल्यूम लेते, पूरी बॉडी है तो पूरी की वॉल्यूम लो, है ना। इज इट क्लियर? इमर्स्ड, कितनी कितनी बॉडी पानी के अंदर इमर्स है ना, तो उसका इमर्स इनटू डेंसिटी किसकी लेनी है बच्चे, लिक्विड की, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये प्लीज लिखना, गलती होती है, हम वॉल्यूम बॉडी की ले लेते हैं, डेंसिटी बॉडी की ले लेते हैं, ऐसा नहीं करते। वॉल्यूम इमर्स्ड, डेंसिटी लिक्विड की मल्टीप्लाइड बाय जी। हो गया बच्चे? अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, वी डी जी, प्रेशर का एच, सेम, ठीक है। अब थ्रस्ट वी डी जी, प्रेशर एच डी, ठीक है बच्चे। इमर्स, कितना इमर्स किया, आधा किया तो आधी वॉल्यूम लेनी है, पूरा किया तो पूरी वॉल्यूम लेनी है, डेंसिटी कितनी है, समझ आ गया बच्चे? ठीक है, ठीक। हमारा वेट हमेशा किस साइड एक्ट करता है, डाउन। मैं ये ना तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ आज। अच्छा, तेरे पे ठीक है, बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारा वेट तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, पता था तुम्हें? हमारा वेट हमेशा हमें डुबोएगा, ये याद रखो। आपका वेट आपको हमेशा डुबो देगा, आपको बचाएगा कौन? आप। कौन बचाएगा? आप। पानी बेचारा पूरी फोर्स लगाता है, पानी बेचारा पूरी अपथ्रस्ट लगाता है ताकि आप पानी में ना डूबो। जल देवता होता है ना, हाँ जी, गंगा माता, जल देवता, सारे कोशिश करते हैं आप पानी में ना डूबो, लेकिन आपने इतना खा लिया है, आपका वेट इतना बढ़ चुका है ना, कि आप पानी में डूबो। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है? अगर आपका वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा हो गया तो क्या करोगे आप? सिंक। क्या करोगे आप? सिंक। अगर आपका वेट अपथ्रस्ट से क्या हो गया? ज्यादा, तो आप क्या करोगे? सिंक। अगर आपका वेट अपथ्रस्ट से कम हो गया तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? दो चीज क्लियर है, ठीक है। लिखो कंडीशन, अब बोलो करना। वेट 7 उसमें बता। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, गंगा का इतना पानी है फिर भी डूब जाते हैं, समुद्र में डूब जाते हैं। नहीं, खड़ा लेके, खड़े लेके में छलांग मारो, कुएं में छलांग मारो, डूब जाओ। लिखो, लेकिन ये है कि आप उसकी डेप्थ तक नहीं जाते, बीच में कहीं रहता, जहाँ आप थ्रस्ट और वो बता। अभी बताता हूँ। हाँ जी बच्चे, क्या लिखा है तुम लोगों ने? कुछ भी नहीं लिखा। लिखो कंडीशंस, पहले लिखो सिंक। कंडीशंस थोड़ा सा जल्दी, कंडीशंस। पहली कंडीशन लिखो सिंक। डूबोगे कब? इसकी कंडीशन जब वेट किससे ज्यादा होगी? आप थ्रस्ट से। लिख लो सिंक कब करते हो? W ग्रेटर देन FB। W ग्रेटर देन FB। W ग्रेटर देन का साइन W की तरफ ग्रेटर देन और FB अप थ्रस्ट। W ग्रेटर देन अप थ्रस्ट, ठीक। आगे सेकंड कंडीशन लिखो फ्लोट। फ्लोट हो रहा है यार, उसके साथ लिखा हुआ है, पहले सुनोगे नहीं तुम लोग। फ्लोट, फ्लोट का क्या लिखोगे पता है तुम्हें? FB ग्रेटर देन FB ग्रेटर देन W। एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ तुम्हें ये चीज, ठीक है, इससे तुम्हारा डेंसिटी का भी क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनो, इधर देखो सब, इधर देखो बच्चे, इधर देखो। मान लो आपके पास
1 kg आयरन है। कितना kg आयरन है? 1 kg। 1 kg 1 kg, समझ आ गई? इसकी वॉल्यूम है बच्चे 1, लेट कर लो, वॉल्यूम क्या है इसकी 1। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 kgf है, तो क्या आ जाएगी? ठीक है, वॉल्यूम होगी 1 मीटर क्यूब, इसका ये जी की वैल्यू लेट कर लो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस आयरन के पीस को मैंने पानी के अंदर ऐसे पानी के अंदर पूरा ले गया और इसे छोड़ दिया। आपको पता है आयरन क्या करेगा? डूब जाएगा। आयरन क्या करेगा? डूब जाएगा। लेकिन हमें प्रूफ तो करना है कि आयरन सच में डूबता है कि नहीं डूबता। प्रूफ करना पड़ेगा, यस और नो? करें प्रूफ, चेक करें, पक्का? आयरन का वेट है 1 kg। और आयरन 1 मीटर क्यूब में 1 kg होगा। यूनिट नहीं ले सकते, वैल्यू नहीं ले सकते, सॉरी वैसे ही देखो, वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते वैल्यू? क्योंकि आयरन क्या फिर वो डेंसिटी आयरन की फर्क पड़ जाएगा। चलो ये आयरन था, अब मैं ले लेता हूँ रुई, कॉटन, है ना? कॉटन भी 1 kgf है। बताओ कॉटन ये 1 kgf होगी, सेम साइज वाली 1 kgf होगी, या ये 1 kgf? है ना? क्योंकि कॉटन क्या ऑक्यूपाई करेगी? 1 kgf कॉटन वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई करेगी? ज्यादा। इसीलिए इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। मैंने क्या किया, मैंने एक आयरन पीस को और मैंने बहुत सारी कॉटन को पानी के अंदर ऐसे डाल दिया। अब मैं अपना हाथ हटाऊंगा, जब मैंने हाथ हटाया तो कॉटन तो ऊपर आ गई, लेकिन आयरन क्या चला गया? नीचे। इसका मतलब आयरन पे जो अब थ्रस्ट लग रही है वो आयरन के वेट से क्या लग रही है? कम लग रही है। और कॉटन क्या आ गया? ऊपर। इसका मतलब कॉटन पे जो अब थ्रस्ट लग रही है वो उसके वेट से क्या लग रही है? दो चीजें क्लियर हुई। आयरन पे उसके वेट से ज्यादा अब थ्रस्ट नहीं लग रही है, वेट ज्यादा आयरन का, तो आयरन क्या कर गया? सिंक। अब वेट तो उसका भी उतना ही था 1 kgf, लेकिन वो क्या कर गई? फ्लो। इसका मतलब आयरन पे जो अब थ्रस्ट लग रही है और जो अब थ्रस्ट किस पे लग रही है? कॉटन पे, उनमें अब थ्रस्ट में डिफरेंस है। कॉटन पे अब थ्रस्ट क्या लग रही है? ज्यादा। क्यों? यार हर जो टॉपिक है उससे रिलेट करो ना। वॉल्यूम ज्यादा है उसकी। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है? VDG। क्या कहता है? VDG। वॉल्यूम ऑफ कॉटन इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ आयरन। वॉल्यूम ऑफ कॉटन इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ आयरन। वॉल्यूम ऑफ कॉटन इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ आयरन। Hence, upthrust in cotton will be more than upthrust in, Anji, upthrust in iron, and hence iron will sink and cotton will float. तो बच्चे आपका वजन आपको डुबोएगा नहीं अगर आप वजन के साथ साथ अपनी क्या बढ़ाए जा रहे हो? क्या बढ़ाए जा रहे हो? ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो तैरते हुए हम लेटते हैं ना, क्यों लेटते हैं हम? क्योंकि सीधे जाएंगे तो वो पैर वाला हिस्से पे लग रही है, क्योंकि इधर इधर जो भी प्रेशर लग रहा है ना, उसका क्या होगा? कुछ भी नहीं। मान लो इधर से प्रेशर लगा, इधर हो गया, इधर वाला प्रेशर सीधा कर देगा, ये वाला प्रेशर इधर हो गया, ये वाला प्रेशर सीधा कर देगा। तो सिर्फ पैर बचे क्या लगवाने के लिए? प्रेशर। लेकिन अगर मैं तैरते हुए लेट जाऊं तो मैं ऐसे डूबूंगा, ऐसे जाऊंगा ना अंदर। जब मैं ऐसे अंदर जा रहा हूं तो वॉल्यूम क्या हो गई? ज्यादा। तो ज्यादा क्या लगेगा मेरे पे? इसलिए फ्लैट तैरना है, सीधे तो तैरने वाला इम्पॉसिबल है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ आ गई इतनी? अच्छा, मान लो मैंने एक कॉटन की जगह एक बॉल थी, मैंने बॉल को पुश किया पानी में और छोड़ दिया, क्या वो जंप करेगी? पानी से बाहर भी आएगी? क्यों? अब थ्रस्ट क्या है? ज्यादा। वेट क्या है? कम। अब थ्रस्ट क्या है? ज्यादा। वेट क्या है? कम। अब बेचारी उछल के पानी से बाहर आ गई,
ये पानी का लेवल है, यहाँ आ गई, अब कहाँ जाएगी? नीचे। क्यों? ग्रेविटी। ग्रेविटी। अब अपथरस लग रहा है उस पे? No. लग रहा है थोड़ा बहुत, किसका? हवा का। लेकिन लिक्विड का अपथरस नहीं लग रहा, तो ग्रेविटी की वजह से कहाँ जाएगी? नीचे। क्या उतनी नीचे जाएगी? सरफेस पे, पानी की हवा। सरफेस पे रुक जाएगी, मतलब वॉल्यूम कितना होगा? सरफेस पे रुक जाएगी। हाँ, वॉल्यूम ये स्पेस ऑक्यूपाइड वाटर वॉल्यूम स्पेस में, ठीक है। तो कोई भी बॉडी को आप जितना मर्जी पुश कर दो, आप छोड़ दो, कहीं मर्जी ले जाओ, हर बॉडी अपने लेवल पे फ्लोट करेगी। कोई बॉडी बिल्कुल पानी के ऊपर, कोई आधी नीचे, कोई पूरी नीचे, कोई 1 मीटर नीचे, कोई 10 मीटर नीचे, और कोई हो सकता है बिल्कुल सी बेड नीचे। इसका मतलब जहां पे बॉडी का वेट और अपथरस्ट क्या हो जाए आपस में इक्वल, वहां पे बॉडी क्या करने लग जाएगी? समझ आ गई? मतलब जब मैंने 1 kgf बॉल को धक्के से पानी के अंदर डाला था, तो जब वो नीचे गई बॉल तो उस पे लगा अपथरस्ट 2 kgf, जिसकी वजह से बॉल एकदम से पानी से बाहर आ गई। लेकिन जब आप इसको छोड़ दोगे, जब बॉल पानी पे सेट हो गई, तो अब नीचे इसका वेट कितना है? 1 kgf, और ऊपर भी जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? 1, क्योंकि दोनों में से जो भी चीज़ ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ लेके जाएगी। अगर बॉल एक जगह पे है ना, ना डिप कर रही है ना ऊपर आ रही है, इसका मतलब उसका वेट और अपथरस्ट क्या हो गया है? क्या हो गया है? इक्वल। समझ आ गई? मतलब अब मैं पानी में जा रहा हूँ, मेरे सिर्फ पैर पानी में गए तो मेरा वेट थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ तक गया और कम हो गया, यहाँ तक गया और कम हो गया। जब मैं पूरा पानी में चला जाऊंगा तो मेरा वेट सबसे कम हो। क्यों? क्योंकि मेरी पूरी वॉल्यूम कहाँ जा चुकी है? पानी के, है ना। मान लो विभू को हमने बहुत फोर्सफुली पानी के अंदर ऐसे कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसे छोड़ दूं और ये नीचे चला जाए तो इसका वेट ज़्यादा है, अपथरस्ट क्या है? कम। अगर ये बॉल की तरह ऊपर उछल जाए तो क्या है? अपथरस्ट ज़्यादा है, वेट क्या है? कम, है ना। ये ऊपर उछल के नीचे गिरेगा, ये हो सकता है पानी में 1 मीटर पे रुक जाए नीचे गिरता हुआ, इसका मतलब वहां पे इसका वेट और अपथरस्ट क्या हो गए? A body settles its position in water, conditions में है, a body settles its position in water, a body settles its position in water wherever its weight is equal to upthrust, wherever its weight is equal to upthrust, wherever its weight is equal to upthrust. A body settles its position in water wherever its weight is equal to upthrust. जहाँ हमारे ऊपर जो फोर्स लग रही है और जो हमारा वेट है, जहाँ दोनों का आप बराबर कर दो, ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होगा? क्या होगा? सिंक। ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे? फ्लो उसी जगह पे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं। हाँ, अब ये तो प्रॉब्लम हो गई। हमने तो अपथरस्ट पढ़ ली भी, एक ऊपर का सरफेस एक नीचे का सरफेस, है ना। मान लो मैं कागज की तरह पतला हूं बिल्कुल, है ना। Will not take the name of the video. हाँ जी। हाँ। अपथरस्ट अलग क्यों होगा? वॉल्यूम ज़्यादा इसकी। उसके भी 1 kgf ही लग रहा है। क्या? उसका भी वेट 1 kgf आया है। उसका 1 kgf, इसका भी 1 kgf, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है तो अपथरस्ट ज़्यादा लग रही है, उसकी वॉल्यूम कम है तो अपथरस्ट कम लग रही है। लिक्विड ज़्यादा टच में है इसके साथ तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, उसके लिए ऐसे। मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। चलो मान लो एक कागज है ना। कागज का ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस तो क्या है? बराबर से ही है। क्या है? बराबर से ही है। उनमें क्या प्रेशर का डिफरेंस है? लगभग वो तो लगा लो कि सेम ही डेप्थ हो गई, है ना। भी अगर मैं बिल्कुल कागज की तरह पतला हूँ और ऐसे लेटा हुआ हूँ तो मेरे यहाँ और यहाँ प्रेशर दोनों जगह क्या लगेगा? एक तरह से सेम लगेगा। क्या लगेगा? एक तरह से सेम लगेगा। तो जो वेरी वेरी थिन बॉडीज होती है उनका माना जाता है कि अपथरस्ट और जो वेट है वो लगभग क्या हो जाता है? इक्वल। इसीलिए हम क्या करते हैं तैराने के लिए ना, ज़्यादा फ्लैट कोई चीज़ होगी और थिन होगी वो ज़्यादातर पानी पे क्या करती है? मुझे तैरती है। ज़्यादातर वो पानी में क्या करती है? तैरती है। जैसे आपके पास क्या हो गया, इवन
ये है चलो आयरन शीट है ना, आयरन शीट को अगर आप पानी में डालेंगे ना, आयरन शीट को, तो वो हल्की सी टिल्ट हो जाती है ना, बिल्कुल सीधी चीज़ है। चलो सीधी भी चली जाए कोई चक्कर नहीं है, सीधी भी चली जाए, अगर आप थ्रस्ट उसको इक्वलाइज नहीं कर पा रही है तो जो आप ये केस कर रहे हैं ना आप थ्रस्ट वाले, डिफरेंस इन प्रेशर वाले, ये हम वेरी थिन बॉडी का केस नहीं ले रहे, हम ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें बॉडी की कुछ हाइट है ना, बॉडी की क्या है, कुछ हाइट है, बॉडी के दो सर्फेसेस है और उन दो सर्फेसेस को आप क्या क्या कर पा रहे हैं अलग अलग प्रॉपर्ली देखिए। हाँ सर सर्फ बोर्ड भी गलत बात है, एरिया ज़्यादा हो गया उसका, सर हमारी वजह से अगर हुआ अगर हम सीधा हो जाए तो आपका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है, एरिया बढ़ा दो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन वेट को बैलेंस रखना है, ठीक है। शिप्स की नीति वो तो ऐसे होती है, हवा होती है उसमें, वेट कम हो जाता है, बता रहा हूँ, चलो ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ गई बच्चे, ये सारे टॉपिक करेंगे आपको। अच्छा सुनो ध्यान से, अब हुआ क्या, एक इंसान है जो पानी में जाता है और डूबने लग जाता है, पानी में जाता है क्या करने लग जाता है, डूबने लग जाता है, ठीक है, मतलब उसकी कुछ उसकी कुछ डेंसिटी है जिसकी वजह से वो पानी में डूब रहा है। अगर मुझे अपनी डेंसिटी कम करनी है तो मैं क्या बढ़ाऊँ, वॉल्यूम, क्या बढ़ाऊँ मैं, वॉल्यूम। मैं अपनी वॉल्यूम कैसे बढ़ाऊँ, कैसे, खा पी के, है ना, कितने दिन लग जाएंगे, है ना, कितने दिन लग जाएंगे, अभिषेक मेरे जैसे जिनको बेचारों को लगता ही नहीं है, हाँ जी, पोजीशन चेंज कर ली तो भी नहीं हो रहा। वॉल्यूम बढ़ानी है अपने को, बताऊँ क्या करेंगे, अगर मैं तैर नहीं पा रहा तो मैं अपने अराउंड एक एयर ट्यूब ले लूँगा, है ना, बढ़िया सी पिंक कलर वाली, वो बारबी वाली है ना, आगे डक बनी हुई है, पीछे उसकी टेल बनी हुई है ना, ठीक है। आई सॉ समवन डूइंग दैट इन स्विमिंग पूल, तो मैं ठीक है बच्चे, मैं क्या करूँगा, अपने अराउंड एक क्या ले लूँगा, अपने अराउंड अंश नहीं था वो, क्या ले लूँगा मैं अपने अराउंड एक बारबी ट्यूब। चलो मान लो वो एयर ट्यूब है, उसकी वॉल्यूम तो होगी, लेकिन क्या उस एयर ट्यूब का वेट उतनी ही वॉल्यूम अगर मेरी लेते तो मेरा वेट ज़्यादा आता ना उसमें, अगर मैं अपना वेट बढ़ाता तो मतलब अगर मैं अपनी वॉल्यूम बढ़ाता तो मेरा वेट क्या बढ़ता, ज़्यादा, लेकिन मैंने अपनी जगह किसको प्रेफर किया, हवा को, किसको प्रेफर किया, हवा को, हवा की वॉल्यूम जितनी मर्जी ले लो, लेकिन हवा का वेट क्या होगा, नेग्लिजिबल, है ना, उस ट्यूब को आप आराम से उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे ही वो ट्यूब अपने पास रखी मेरी वॉल्यूम क्या हो गई, ज़्यादा, तो अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कौन है, ट्यूब, वो मेरी बॉडी का क्या है, हिस्सा है, वो मेरी बॉडी का क्या है, हिस्सा है, तो मेरी डेंसिटी जितनी थी अब वॉल्यूम बढ़ाने से, और वॉल्यूम किसकी वजह से बढ़ाई, हवा की वजह से, क्योंकि हवा की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम, मैंने अपनी वॉल्यूम बढ़ा दी हवा डाल के, इसका मतलब मेरी डेंसिटी क्या हो गई, हवा की वजह से कम, मेरी डेंसिटी हवा की वजह से क्या हो गई, कम। जैसे एक सिंपल सी बात है ना, बचपन में बहुत छोटे थे, है ना, स्कूल की बात है, केजी में जसवंत ताज को हमने क्या दे दिए, 15-20 बलून दे दिए इकट्ठे, तो इसको होल्ड रखना, चीफ गेस्ट आए उनको दे देना, ठीक है। जसवंत ताज ने पकड़ रखे थे, ठीक है, पास में पीयूष आया, जसवंत ने कहा पीयूष 1 मिनट पकड़ियो, मैं पानी पी के आता, जैसे पीयूष को वो बलून दिए, पीयूष उड़ने लग गया, पीयूष उड़ने लग गया, है ना, बलून छोड़ते ही पीयूष नीचे गिर गया, क्यों, क्योंकि बलून्स ने उनमें क्या है, एयर, उन्होंने पीयूष की डेंसिटी क्या कर दी, कम, क्यों, क्योंकि उन्होंने पीयूष की वॉल्यूम को क्या कर दिया, वजन था, वेट, सिर्फ वेट को बैलेंस रखना है, वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। हाँ, वेट को कम बढ़ने देना है और वॉल्यूम को क्या करना है, इंक्रीज करना है, क्या करना है, इंक्रीज, ठीक है। एक आयरन नेल, छोटी सी वॉल्यूम है, वेट भी चलो शिप के हिसाब से तो बहुत कम है, आयरन की वॉल्यूम क्या है, बहुत कम, आयरन नेल वॉल्यूम बहुत कम है ना, तो वॉल्यूम कम है तो अब थ्रस्ट क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा तो सही, लेकिन वेट के हिसाब से अब थ्रस्ट क्या लगेगा, कुछ भी नहीं। आयरन नेल को कहीं डाल दो, समुद्र में, सी में, रिवर में, कहीं डाल दो, नीचे जाके डाल दो, कॉइन भी जब डालते हैं कॉइन भी नहीं। लेकिन सुनो ध्यान से, एक शिप कितनी बड़ी होती है, हमारे स्कूल जितनी एक बड़ी शिप है ना, शिप पे देखा प्ले ग्राउंड होते हैं बच्चे, है ना, डायनेमो होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी शिप्स होती है, क्रूज शिप, जिंदगी में आगे बढ़ो, कुछ तो छोटा है,
चलो ठीक है, बोट को कंपेयर करो, मैं शिप की बात करूँ। होता है बच्चे, लेकिन थोड़ा होता है एक लिमिटेड अमाउंट। चलो जो भी है, शिप है ना। अब शिप का ये शेप होती है, क्या ये कंप्लीटली लोहे से भरी होती है? इसमें क्या होती है बच्चे? इसमें क्या होती है? हवा होती है। प्लस ये तो शिप ऐसे बना दी मैंने, शिप कैसे होगी, है ना, ताकि वॉल्यूम क्या हो जाए, ज्यादा। वॉल्यूम क्या हो जाए, ज्यादा। आयरन नेल में सिर्फ आयरन है, लेकिन शिप में आयरन के साथ साथ कौन आ गया? एयर, प्लास्टिक, क्लॉथ। मतलब एक शिप में सबसे भारी आयरन है, बाकी सब शिप में क्या है? हल्के। तो वो खुद हल्के होने की वजह से शिप की डेंसिटी को भी क्या करते रहेंगे? क्या करते रहेंगे? समझ आ गई? और शिप हैज अ लार्ज वॉल्यूम प्लस इट हैज लॉट ऑफ एयर इन इट, तो शिप की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। तुम्हें पता है शिप की डेंसिटी पानी से कम होती है। हम मान सकते हैं भी लोहे की डेंसिटी पानी से कम होगी? नहीं मान सकते ना। लेकिन कब मानेंगे? जब उस लोहे के अंदर हमने क्या फिल कर दिया बच्चे? एयर। जाना है? चले जाओ। तुम ये मत सोचो भी ये वीडियो चल रही है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुमको। क्यों चाहिए टाइम? गो रतेंद्र को पढ़िएगा। हाँ जी, सुनो ध्यान से, ठीक है। आयरन के अंदर क्या फिल कर दो? एयर। तो हॉलो आयरन क्या कर सकता है? फ्लोट। लेकिन सॉलिड आयरन कभी भी फ्लोट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी? वॉल्यूम इंक्रीज करनी है, और जो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, अगर आपको फ्लोट कराना है तो बेस्ट है उस वॉल्यूम में क्या फिल कर दो? क्या फिल कर दो? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे हो गई, बस पानी भर जाता है। शिप टकरा जाए, सुनो सुनो सुनो, शिप टकरा जाए। रिसेंटली हमने एक वीडियो देखी है भगवंत मान, है ना, पंजाब के सीएम की। वो जब बच्चे जहाँ पे फ्लड्स थे वहाँ पे जब वो शिप लेके जा ये शिप क्या बोट लेके जा रहे थे ना, बोट एकदम से बैलेंस गड़बड़ा गया, डूबे क्यों नहीं? चाहे कितना मर्जी शिप ऐसे ऐसे होती रहे, पानी आया उठी शिप गिरी, फिर से पानी आया उठी शिप गिरी, फिर से। जो भी शिप के अंदर पानी आएगा उसको निकालने का सोर्स होना चाहिए। अगर शिप पानी से भर गई, किसकी जगह? हवा की जगह, तो अब उस वॉल्यूम का वेट क्या हो रहा है? ज्यादा, तो शिप क्या करने लग जाएगी? होल हो जाए तो पानी भर जाएगा। बच्चे तैरने के कई सारे तरीके हैं। एक तो अपथ्रस्ट हो गया, एक हम क्या करते हैं? एक्शन रिएक्शन। आप पानी को नीचे पुश करोगे प्रॉपरली तो आप क्या करोगे? आगे। और वेट के हिसाब से कोई तैरना नहीं है, उसको डिफिकल्टी हो। हल्के इंसान को सौखा रहेगा, जो भारी इंसान होगा उसको थोड़ी डिफिकल्टी। ये तो भारी इंसान है, वेट ज़्यादा है, अपथ्रस्ट कम लग रही है उसके अंदर, वो डूबे। आपको कैसे भी करके अपथ्रस्ट को अपने वेट के बराबर करना। एक तो आपने अपथ्रस्ट की वजह से कर ली, चलो वो ट्यूब लगा लिया, ट्यूब नहीं लगा ली तो आप ऐसे लेट गए, अपथ्रस्ट ज़्यादा होगी। दूसरा आप क्या करोगे? अपथ्रस्ट को हेल्प करने के लिए रिएक्शन फोर्स बना लो। कैसे बनेगी रिएक्शन? आप एक्शन लगाओ, पानी आप पे क्या लगाएगा? रिएक्शन। तो तैरने में दोनों काम आते हैं, एक तो अपथ्रस्ट और एक जो आपने लगाएगा अपथ्रस्ट। तो बच्चे आपको बस ऐसे छोड़ेगा। जो आप स्विमिंग की बात कर रहे हो ना, उसमें अपथ्रस्ट के साथ एक्शन और रिएक्शन लगाना पड़ेगा। नहीं तो बच्चे आप पानी पे लेटे तो आप तैरते रहे, हम नहीं तैरते, हम डूबते क्यों? हमारी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या है? ज़्यादा है। हमारा वेट मतलब अपथ्रस्ट से क्या लगता है? अपनी वॉल्यूम वो मतलब उससे ये बेटर है। आप ये बोलोगे मैं तो ऐसे ही रहूँगा और ऐसे ही पुश करूँगा, कर लो, कर सकते हो। इज इट क्लियर बच्चे? अपथ्रस्ट का पल्ले पड़ा हुआ, समझ आ गई? तो चीज़ें पानी में हल्की क्यों होती है? क्योंकि उन पे अपथ्रस्ट लगती है। शिप का समझ आया? क्योंकि शिप की वॉल्यूम क्या होगी? मोर, एंड शिप इज फिल्ड विद एयर, सो इट्स ओवरऑल डेंसिटी इज लेस देन वाटर, सो इट विल फ्लो। अब मान लो यहाँ से शिप लेके गए, आपने बहुत सारा सामान डाल दिया उस शिप पे, वो समुद्र में तैरती जा रही है ना। कहीं दूसरी जगह जाके मैंने वो सामान उतार दिया, शिप का वेट क्या हो गया? कम। पहले शिप जितनी पानी में थी अब उससे ज़्यादा पानी में होगी या उससे कम? शिप तो ऊपर आ गई, थोड़ी सी वेव आई, शिप तो पलट जाएगी। हाँ तो अपथ्रस्ट ज़्यादा हो गई, अब वो तो पलट जाएगी।
कैसे? पानी भर ले उसमें, एयर कैसे निकालो ना? मैं बोलूँ इस रूम से एयर निकालो, कैसे चिपक जाएगी? कैसे कैसे कैसे? मोरे निकाल बोरे, अच्छा ठीक है जी। ये सक्षम जी का थॉट है, अगर किसी बोट में होल हो जाए और पानी आ रहा हो तो दूसरा होल कर दो, उससे पानी बाहर आ जाए। वाटर ऐड कर दो। वाटर ऐड कर दो, हाँ जी। सर ऊपर कुछ फ्लैट ही होती है, फ्लैट में जाएगी अगर नीचे पानी भर गया बेटा पहले क्वेश्चन होते हैं, वे बड़े कार्गोस देखिए, यस शिप के अंदर 500 600 1000 कार्गो हो जाते हैं, एक ट्रक के ऊपर एक कार्गो आता है। तुम इमेजिन कर लो कितना बड़ा कार्गो, ठीक है, वो शिप के ऊपर है, ठीक है, और वो उतने ही कार्गो शिप में डाले जाएंगे जब तक शिप पे एक वार्निंग लाइन होगी। एक मिनट आपका वार्निंग लाइन होगी, अगर उससे ज़्यादा शिप डूबने लगी तो वो कहते थे बस अब और सवारी नहीं। बोट शिप में यही होता है, 10 बैठ जाओ 20 बैठ जाओ, जब वो शिप ज़्यादा डूबने लगे तो वो कहते हैं बस अब और नहीं। ठीक है जी, हम अपनी बारी का वेट करें। चलो शिप जा रही है, बढ़िया शिप गई, वहाँ जाके उतार दिया सामान उतारते शिप पानी में क्या होने लग जाएगी? ऊपर, क्योंकि वेट क्या हो गया? कम। जब वेट आप तरह से कम होगा तो बॉडी ऑब्वियसली फ्लोट करेगी, ज़्यादा ऊपर आएगी। हाँ जी सर, सुनिए। सर मैं सारा नहीं निकाल सकती। सारा नहीं निकालेंगे तो कुछ कार्गो होंगे जो हमेशा शिप के साथ ही चलेंगे, ये कह रहे हो? ये कह रहे हो? नहीं ऐसा तो नहीं, इसका मतलब तो 10-12 कार्गो तो हमेशा शिप के साथ रहेंगे। सर उसमें नीचे एक चैम्बर होता है, उसमें हमेशा पानी भरा रहता है। एक चैम्बर होता है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। चलो मतलब ये जिसने भी पानी की बात की, चलो ठीक है भाई, पानी है अपने पास, आप पानी से भर लेंगे। और कोई ऑप्शन जो करते हैं सच में पानी से बचे शिप, मतलब चलो बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं उसके लिए। सर वो क्लोथ लगा देते हैं ना। अरे नहीं, वो तो पुरानी बात की है, सूर्य का कॉलम्बस के टाइम। आयरन का पीस साथ में, वो आयरन का एक piece। सब लोग ये कह रहे हैं, ये विभू जी का थॉट है, सब लोग एक एक आयरन पीस साथ में ले लेंगे। नहीं सर ऐसे नहीं, मतलब एक आयरन का पीस। शिप के जो नीचे वाला रीजन है उसको मिट्टी से भर देते हैं। किससे भर देते हैं? मिट्टी से। मिट्टी हवा से क्या होती है? मिट्टी के बैग्स, जो भी कोस्ट पे आप जाते हो ना, जहाँ पे सामान उतारे वो आपको क्या कर देंगे? मिट्टी भर के देंगे। ठीक है, मिट्टी क्या करेगी? शिप को वापस क्या कर देगी? नीचे कर देगी। उतनी नहीं तो थोड़ा बहुत नीचे कर देगी। वैसे तो ऐसे होता है यार, यहाँ से कार्गो भर के जाता है, उधर से कार्गो वो भर के दे देते हैं, हम इधर से ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर खाली शिप आ रही है तो खाली शिप आएगी तो जो भी वजन कम होगा उसकी जगह रिकमन जी क्या भरी जाएगी? उसमें मिट्टी भर दी जाएगी। वो वापस आएगी, मिट्टी निकालेगी, कार्गो भरेगी, वो मिट्टी को और उठा देगी। हाँ जी, राफ्टिंग की बोट है, जो राफ्टिंग की बोट देखी है तुमने, उसमें हवा भरी होती है, वो भारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर वो लकड़ी की लोहे की बनी होगी तो एक बार पलटी नीचे चली गई वो। राफ्टिंग वाली बोट जितनी मर्जी आप उसे धक्का देके नीचे कर दो, वो वापस क्या आता है? सीधी है, उल्टी हो जाती है कई बार। उसका वेट कम है ना, उसकी वॉल्यूम तो बहुत है लेकिन डेंसिटी क्या है कम। अगर राफ्टिंग वाली बोट की हवा निकालो डूब जाएगी, जितना मर्जी हो। तो हवा है उसमें से, आप ऊपर बैठते हो वो थोड़ी सी बैठती है, और बैठती है और बैठती है, इसीलिए उसमें 6 7 10 लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं बिठाते। क्यों? ज़्यादा बिठाएंगे तो डूब जाते। सर हवा होती होगी ना आपकी की बोट तो बैलेंस होनी होती है। रबड़ की होती है। रबड़ की बोट होती है जिसके अंदर हवा भरी होती है और वो रैपिड्स में ऊपर नीचे जाती है। सर राफ्ट से उसकी रहते हैं जो बैलेंस नहीं है। अरे बच्चे वो तो वैसे ही है, ये जो पूछ रहा है वो राफ्टिंग। ठीक है, इज इट क्लियर? तो जितनी भी बोट का एग्जांपल हम लेंगे, बोट में हमेशा हॉलो स्पेस होनी जरूरी। और बोट क्या होनी जरूरी है ना? कोई भी बोट देखो उल्टी होती है ना बोट, मतलब बोट ऐसे होती है ना? तो जितनी एयर ज्यादा होगी उतना हमें क्या रहेगा? उतना हमें क्या रहेगा फायदा। ऐसा नहीं है, बोट ऐसी भी हो सकती है, बैटरी में कहाँ होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चे, वॉल्यूम ज़्यादा है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी है ना बच्चे। अगर अपने बोट छोटी है उतनी लोग उसमें कम आ पाएंगे, बोट बड़ी है तो उतनी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन ज़्यादा होगी। हाँ जी बच्चे, सर जब बोट को बनाते पानी में मतलब उतारा जाता है तो बच्चे ये टेस्टिंग होती है ना। बोट को हमेशा उतारते टाइम चेक करते हैं, बोट पे एक लाइन बनी होती है, जिस भी सी में आप उस बोट को डाल रहे हैं ना, पानी उस लाइन तक होना चाहिए। अगर लाइन से ऊपर हो गया तो बोट के डूबने के चांसेस है, अगर लाइन से पानी नीचे है तो बोट के पलटने के चांसेस। तो ये इंजीनियरिंग है, ये आपकी
मरीन इंजीनियरिंग होती है, आप एक एक पहलू देखते हो कि किस पानी में बोट जा रही है, सॉल्टी वाटर ज़्यादा है, सॉल्टी वाटर कम। सॉल्टी वाटर की अपचा स्पीड अब करें सो जैसे बोट चलती है एकदम पानी क्या जाए कम हो जाए एकदम तो बोट अपने आप एडजस्ट, वो उसका डिज़ाइन उस हिसाब से होगा। डूबने के चांसेस हैं क्योंकि वो बोट थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी होगी, पानी भर गया तो साथ के साथ, इसीलिए मछुआरों को स्पेशली मना किया जाता है जब बहुत ज़्यादा तेज पानी आता है। लिखो बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग अपथ्रस्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग अपथ्रस्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग अपथ्रस्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग अपथ्रस्ट। फर्स्ट पॉइंट, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या था? VDG, ठीक है? तो पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग अपथ्रस्ट। बच्चे पहले फैक्टर्स लिख लो, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट। नंबर 2, मतलब जितना इमर्स्ड पार्ट ज्यादा होगा उतनी अपथ्रस्ट क्या हो जाएगी? ज्यादा। रुको, नंबर 2, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बॉडी की डेंसिटी पे तो उसका वेट डिपेंड करता है कि डेंसिटी कम होगी तो वेट कम हो जाएगा, लेकिन अपथ्रस्ट किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। हमारी यही गलती होती है, वॉल्यूम किसकी लेनी है? बॉडी की, और डेंसिटी किसकी लेनी है? लिक्विड की। बॉडी की वॉल्यूम पे लिक्विड की डेंसिटी की वजह से क्या लग रहा है? अपथ्रस्ट। तीसरा फैक्टर तुम्हारा मन करता है एक्सेलरेशन टू क्या कहेंगे? ठीक है, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हो गया बच्चे? समझ आ गई ये चीज? ठीक है, अब बताओ सी वाटर और रिवर वाटर में किसमें स्विम करना आसान है? सी वाटर। सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, अपथ्रस्ट ज्यादा। नमकीन पानी है ना, प्रेशर किसमें ज्यादा लगता है? सी वाटर में। ओ यार, हाइजीन पे मत जाओ, फिजिक्स पे जाओ, है ना? हाइजीन पे मत जाओ। हाँ जी, सिंगरी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतनी ज़्यादा अपथ्रस्ट। मर्करी की अपथ्रस्ट बहुत ही ज़्यादा है ना, मर्करी की अपथ्रस्ट बहुत ही ज़्यादा। चलो मान लो एक सेकंड, रिकमेंड टेस्ट कर रहा है कि सॉलिड की अपथ्रस्ट होती है या नहीं। जोर से छलांग मारता है नीचे, अंदर नहीं जा पा रहा है, ये रीजन देता है सर इट मीन सॉलिड हैज वेरी लार्ज अपथ्रस्ट। इज इट राइट और रॉन्ग? लॉजिकली क्या ये सही है गलत है? थ्योरेटिकली मत जाओ, लॉजिकली ये सही है गलत है? सही है, क्योंकि इसकी वेट की वजह से ये सॉलिड में नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब सॉलिड की अपथ्रस्ट क्या है? सॉलिड की अपथ्रस्ट क्या है? सॉलिड की अपथ्रस्ट क्या है? ज्यादा, है ना? क्यों ज्यादा है सॉलिड की? क्या ज्यादा है? वॉल्यूम कम है, डेंसिटी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है? पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। डेंसिटी क्या है सॉलिड की? बहुत ज्यादा। वॉल्यूम तो रिकमेंड की लेनी पड़ेगी ना अपन, वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो डेंसिटी ज्यादा होगी तो अपथ्रस्ट ज्यादा, इसलिए आप बोलेंगे नहीं, ठीक है? अपथ्रस्ट थ्योरेटिकली आप नहीं बोलेंगे, वो तो आप कौन सी फोर्स बोलेंगे? रिकमेंड छलांग मार रहा है, अंदर क्यों नहीं जा रहा? रिकमेंड छलांग मार रहा है, अंदर क्यों नहीं जा रहा? रिएक्शन फोर्स है बच्चे, छलांग मारोगे रिएक्शन फोर्स लगेगी ना। अगर नरम होगा तो अंदर चला जाएगा। सौखा है, क्लियर है? ठीक है, तो परसों क़यामत का दिन 5 किंगडम कल छुट्टी है। 5 किंगडम एंड रेस्पिरेशन, 5 किंगडम एंड रेस्पिरेशन, कंप्लीट टेस्ट, प्रोग्रेस चेक एंड बैक एक्सरसाइज। इन 2 चीज़ों पे कंसंट्रेट करो बस, ठीक है बच्चे?